नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं आप सब बढ़िया होंगे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट यूनिक टॉपिक के ऊपर, इमोशनल ट्रिगर मैपिंग यूजिंग इग्निशिया फॉर मॉडर्न वर्कप्लेस स्ट्रेस मैनेजमेंट। यानी कि इमोशंस में क्या क्या चेंजेस आते हैं अपने जो अपन वर्क प्लेसेस पे जो भी अपन काम कर रहे हैं ऑफिस में, उसको अपन किस तरीके से ठीक कर सकते हैं इग्निशिया मेडिसिन से। तो आज के कॉर्पोरेट लाइफ में सबसे ज़्यादा जो डेडलाइंस देते हैं, ऑफिस पॉलिटिक्स होती है, क्रिटिसिजम्स होते हैं, रिजेक्शंस होते हैं और वर्क प्रेशर हर किसी की लाइफ का एक पार्ट बन चुका है। लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात है, स्ट्रेस सबको होता है, लेकिन हर इंसान उसको अलग अलग तरीके से रिस्पॉन्स करता है। जैसे कि कोई गुस्सा करता है, कोई एंजाइटी करता है, कोई कुछ लोग बाहर से बिल्कुल नॉर्मल दिखाते हैं पर अंदर से पूरे तरीके से टूट जाते हैं। हाँ दोस्तों, क्लासिकल होम्योपैथी में इंडिविजुअलाइजेशन के बेसिस पे इमोशनल रिस्पॉन्स के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मेडिसिन दी जाती है। तो आज हम समझेंगे कि इमोशनल ट्रिगर मैपिंग क्या होता है, इग्निशिया ट्रेडिशनल मेडिसिन की पूरी ड्रग पिक्चर क्या है, और साथ ही साथ क्या एविडेंस बेस्ड स्ट्रेस मैनेजमेंट की टेक्निक है, पूरे इस वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे। तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं वर्क प्लेस स्ट्रेस रियलिटी कि आज की ऑफिस लाइफ में कॉमन स्ट्रेस ट्रिगर क्या क्या होता है। सबसे पहले सबसे ज़्यादा जो रहता है इम्पोर्टेंट, टाइट जो डेडलाइंस दी जाती है। सेकंड, जो परफॉर्मेंस अप्रेजल्स होते हैं। थर्ड, जो ऑफिस की पॉलिटिक्स होती है। फोर्थ, जो पब्लिक क्रिटिसिज्म होता है। फिफ्थ, जो जॉब की इनसिक्योरिटी होती है। सिक्स, जो ईमेल ओवरलोडेड हो जाता है। और साथ ही साथ टीम का जो कॉन्फ्लिक्ट्स रहता है। लेकिन एक ही सिचुएशन दो एम्प्लॉयज़ को कंप्लीटली डिफरेंट तरीके से अफेक्ट करता है। इसी डिफरेंस को समझते हैं कि इमोशनल ट्रिगर मैपिंग यूजफुल फ्रेमवर्क होता क्या है। सबसे पहली बात, इमोशनल ट्रिगिंग मैपिंग। हर इमोशनल रिएक्शंस जो होते हैं ये 5 स्टेप में समझे जाते हैं। सबसे पहले होता है ट्रिगर फैक्टर। जैसे एग्जांपल पर देखें, बॉस ने कहा मीटिंग में क्या करना है। सबसे पहले बॉस ने कहा कि जो प्रेजेंटेशन है वो इज नॉट टू अप टू द मार्क, कि ठीक नहीं है। सेकंड, इंटरप्रिटेशन। माइंड ने इमीडिएटली क्या सोचा कि मैं कैपेबल नहीं हूँ, मुझसे मुझसे अब सब डिसअपॉइंट हैं। थर्ड, इमोशनल। हर्ट होना, शेम फील करना, एंजाइटी होना, सैड हो जाना या फिर एंगर हो जाना। और बॉडी में क्या क्या रिस्पॉन्स आते हैं, डीप शाइंग, लंप इन द थ्रोट, फास्ट हार्ट बीट, टाइटनेस इन द चेस्ट और स्वेटिंग इन द पाम। तो ये बॉडी के अंदर रिस्पॉन्सेस आते हैं। और बिहेवियर में क्या क्या चेंजेस होते हैं, आइदर साइलेंस हो जाते हैं पूरे तरीके से, क्राइंग, विड्रॉल फीलिंग, ओवर थिंकिंग या फिर अवॉइडिंग कलीग्स। इसी चेन को अपन इमोशनल ट्रिगर मैप कहते हैं कि कहाँ से क्या क्या, कि बॉस ने क्या कहा, आपने क्या सोचा, आपकी बॉडी में क्या क्या चेंजेस आए, साथ ही साथ आपके बिहेवियर में क्या क्या चेंजेस आए। तो ये प्रकार की पूरी तरीके से मैपिंग होती है। अब इसमें अपन देखते हैं कि होम्योपैथी की जो क्लासिकल मेडिसिन है, इग्निशिया, वो क्या कैसे काम करती है। इग्निशिया का जो पूरा मटेरिया मेडिका है, ड्रग पिक्चर है, इसके अंदर ट्रेडिशनल होम्योपैथी लेक्चर के अनुसार इग्निशिया को अक्सर उन लोगों के साथ एसोसिएट किया जाता है जो इमोशनल शॉक, ग्रीफ या फिर डिसअपॉइंटमेंट के बाद जो सिम्टम्स डेवलप करते हैं। इस रेमेडी के पिक्चर में शाइन, लंप इन द थ्रॉट जैसे सेंसेशन हो गए, मूड स्विंग्स हो गए, या क्रिटिसिज्म के कारण जो सेंसिटिविटी आ जाती है, उन सब के ऊपर डिस्कस किया जाता है। ये डिस्क्रिप्शन सिर्फ एजुकेशनल पर्पस और ट्रीटमेंट के बेसिस पे है कि अपन किस तरीके से क्या क्या चेंजेस आते हैं, तो उस बेसिस पे ट्रीटमेंट दिया जाता है। तो कॉमनली इसके अंदर जो फीचर्स आते हैं,
सेंसिटिव हो जाता है पर्सनैलिटी, साइलेंट ग्रीफ, फ्रीक्वेंट शाइंग, लंप इन द थॉट सेंसेशन, मूड स्विंग्स, या फिर इमोशनल सप्रेशन, और साथ ही साथ कॉन्ट्राडिक्टरी बिहेवियर, कि कभी हंसेगा, कभी अचानक से रोने लगेगा, कभी सबके साथ बात करेगा, कभी बिल्कुल अकेला रहेगा। ये सब आपके साथ भी हुआ होगा, ये ऑफिस में आपने कई लोगों के साथ भी देखा होगा। कि वर्क प्लेस में अपन जैसे एग्जांपल देखें, कि इमेजिन कर कीजिए कि एक एम्प्लॉय का नाम है नेहा XYZ, उसका प्रेजेंटेशन रिजेक्ट हो गया, सब लोगों ने ऑफिस से घर चले गए, लेकिन नेहा घर जाते भी उसी बात के बारे में सोच रही है अभी तक, उसके माइंड में चल रहा है कि मैंने सबको डिसअपॉइंट कर दिया। वो किसी को कुछ नहीं बता सकती, बस चुप रहती है चुपचाप। कभी कभी उसको लंबी लंबी सांसें आने लगती है, खाना खाने का मन भी नहीं होता है, रात भर वही सीन आता रहता है कि दिन में क्या हुआ था। तो ये होम्योपैथी की अपन अगर बात करें कि अगर किसी प्राणी के पूरे सिम्टम्स ड्रग पिक्चर इग्निशिया की तरह रहे, क्लोजली मैच हो रहा है रिजेक्शन के बाद, डिसअपॉइंट के बाद, तो आप इग्निशिया को यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इंडिविजुअलिटी टोटलिटी के बेसिस पे मेडिसिन आती है। और नेक्स्ट पार्ट में जो अपन प्रैक्टिकल स्ट्रेस मैनेजमेंट होता है, चाहे कोई भी आप थेरेपी कर सकते हैं, जैसे कि नॉर्मल डीप ब्रीथिंग कीजिए, 5 मिनट तक धीरे धीरे लंबी लंबी सांसें लीजिए, इससे आपको स्ट्रेस में फ़र्क रहेगा। साथ ही साथ आप चाहें, कोई ट्रिगर फैक्टर है क्या है, किस कारण से हुआ, क्या क्या कर सकते हैं, इसके बेसिस पे उसके ऊपर रीड कीजिए, लिखिए कि मैंने ऐसा क्या हो गया मेरे साथ, ये क्यों हो गया, और उसको मैं कैसे कैसे करेक्ट कर सकता हूँ। नेक्स्ट, हेल्दी स्लीप, कम से कम 7 से 8 घंटे की प्रॉपर नींद लीजिए, जिससे आपको आराम रहेगा। और स्ट्रेस मैनेजमेंट का सबसे अच्छा सॉल्यूशन है वॉकिंग, एक्सरसाइज, योगा या स्ट्रेचिंग वाली एक्सरसाइज कीजिए, जिससे माइंड आपका पूरा तरीके से कूल रहेगा। और जितना हो सके बात कीजिए, टॉक कीजिए किसी ना किसी से, अपने फ्रेंड से, अपने फैमिली से, या किसी भी काउंसलर से, कि आपके मन में जो भी बात चल रही है उसका आपको एग्जैक्ट और पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिले। और हमेशा अपने जो भी आपने लर्न कीजिए अपने रिस्पॉन्सेस के, कि आपके से क्या क्या गलती हुई थी। तुरंत रिएक्शन नहीं देना, कि तुरंत अपन रिएक्ट कर देते हैं, उससे चीज़ें डिस्टर्ब हो जाती है। और रिस्पॉन्स हमेशा थॉटफुली रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, तो आप हमेशा उसको अपने आगे के लिए ग्रोथ के लिए बेनिफिशियल रहेगा। ठीक है दोस्तों, अगर रेड फ्लैग सिम्टम्स, अगर किसी पेशेंट को कंटिन्यूस डिप्रेशन हो रहा है, पैनिक अटैक्स आ रहे हैं, सुसाइडल थॉट्स आ रहे हैं, या डेली वर्क करने के बाद उसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है डेली वर्क करने में, स्पेशली ऑफिस के वर्क में, और बहुत ज़्यादा एनजाइटी हो, तो ये मेन सिम्टम्स आता है डिसअपॉइंटमेंट का और डिप्रेशन का। इसमें इग्निशिया का बहुत अच्छा रिजल्ट है। पर याद रखिए, कोई भी ऐसी प्रॉब्लम रहे, आप खुद से मेडिसिन सिलेक्शन नहीं करेंगे, हमेशा क्वालिफाइड होम्योपैथी डॉक्टर के अंडर में आप ट्रीटमेंट लीजिए, या फिर कोई भी आपके आसपास कोई साइकेट्रिस्ट रहे, उनके कंसल्ट के थ्रू ही आपकी मेडिसिन होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, आज के कंक्लूजन में हमने क्या देखा, कि इमोशनल ट्रिगर मैपिंग क्या होती है, वर्क प्लेस में इमोशनल पैटर्न क्या क्या आता है, और क्लासिकल इग्निशिया की मेडिसिन किस तरीके से कहाँ कहाँ कैसे काम करती है, और अपन हेल्थ स्ट्रेस मैनेजमेंट की टेक्निक उसको किस तरीके से नॉर्मल कर सकते हैं, एक्सरसाइज से, डाइट से, उससे आपको ठीक रहेगा। पर सबसे इम्पोर्टेंट मैसेज ये है, अगर ट्रिगर आपको समझने में प्रॉब्लम हो रही है, तो किसी भी काउंसलर्स या होम्योपैथी डॉक्टर से आप मिलिए। कि आपका ट्रिगर आपने समझ लिया, तो आपका इमोशनल हीलिंग फास्ट हो जाएगी। कि जब तक आपको पता नहीं चलेगा आपको प्रॉब्लम कहाँ से है, जब तक आपको इमोशंस से छुटकारा नहीं मिलेगा। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आया हो, लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर उन सबसे कीजिएगा जो आजकल इन मॉडर्न लाइफस्टाइल के अंदर, ऑफिस के अंदर बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब और पैनिक हो रहा है, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है ये। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि ऑफिस में आपके साथ सबसे बड़ा इमोशनल ट्रिगर क्या होता है।
फिर नेक्स्ट वीडियो में अपन मिलेंगे नेक्स्ट डिसीज और नेक्स्ट मेडिसिन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।